अध्याय 10 समर्पण का अर्थ अब को स्वीकार करना। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। आपने कई बार समर्पण का जिक्र किया है। मुझे यह विचार कुछ सही नहीं लगता। यह मुझे भाग्यवाद जैसा लगता है। अगर हम हमेशा परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करते रहेंगे जैसी कि वे हैं, तो फिर हम उनमें सुधार करने का कभी कोई प्रयत्न ही नहीं करेंगे। मेरे विचार से तो हमारी प्रगति ही यह है कि हम वर्तमान की सीमितताओं को स्वीकार न करें, बल्कि उनके पार जाने और कुछ बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास करें, अपने निजी जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी। अगर हम ऐसा न करते, तो आज भी हम गुफाओं में रह रहे होते। समर्पण करने और हालात को बदलने तथा बेहतर करने के बीच आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? कुछ लोगों को समर्पण में नकारात्मक लक्षण दिखाई देते हैं और वे इसका अर्थ लगाते हैं हार मान लेना, प्रयास करना या उम्मीद करना छोड़ देना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने में विफल रहना, आलसी हो जाना इत्यादि। लेकिन सच्चा समर्पण एक बिल्कुल ही अलग चीज होती है। समर्पण का यह अर्थ नहीं है कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में आप हो उसे बस बर्दाश्त करते रहें और उस बारे में कुछ भी न करें। और न ही इसका अर्थ यह है कि आप कोई योजना न बनाएं या कोई सकारात्मक कदम भी न उठाएं। समर्पण है जीवन के प्रवाह के विरुद्ध जूझने के बजाय उसका होना स्वीकार करने की सीधी, सरल लेकिन गहरी समझ। वह एकमात्र स्थान जहां आप जीवन के प्रवाह को महसूस कर सकते हैं वह है अब। इसलिए वर्तमान पल को बिना किसी शर्त के और बिना किसी नानुकुर के स्वीकार कर लेना समर्पण है। जो है के प्रति आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देना समर्पण है। आंतरिक प्रतिरोध होता है मानसिक निर्णय तथा भावुक नकारात्मकता के जरिए जो है को ना कहना। ऐसा खास तौर पर तब होता है जब जो हो रहा है वह मन के अनुकूल ना हो रहा हो, यानी आपके मन की मांग या आपकी अड़ियल अपेक्षाओं और जो है के बीच जब एक फासला, एक अंतराल रह जाता हो। यही अंतराल दुख भरा अंतराल बन जाता है। अगर आप अभी तक काफी उम्र बिता चुके हैं, तो आप इस मन के अनुकूल न होने वाली स्थिति को अनेक बार देख चुके होंगे। अगर आप अपने जीवन में से पीड़ा और दुख को दूर कर देना चाहते हैं, तो यही वह अवस्था होती है जब आपको समर्पण का अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। जो है को स्वीकार करना आपको मन की तादात्म्यता से तुरंत छुटकारा दिला देता है और इस तरह बीइंग के साथ आपका संपर्क पुनः स्थापित कर देता है। मन ही प्रतिरोध है, प्रतिरोध ही मन है। समर्पण विशुद्ध रूप से आंतरिक घटना होती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बाहरी तौर पर आप कोई कदम नहीं उठा सकते हैं और न ही उस स्थिति परिस्थिति को बदल सकते हैं। दरअसल जब आप समर्पण करते हैं, तब कुल मिलाकर समूची स्थिति को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अब कहे जाने वाले छोटे से टुकड़े को ही स्वीकार करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर कभी आप कहीं कीचड़ में गिर जाएं, तब आप यह थोड़े ही न कहेंगे, ठीक है, मैं खुद को कीचड़ में पड़े रहने के लिए छोड़ देता हूँ। प्रयास छोड़ देना, परिस्थिति के वश में हो जाना, यह समर्पण करना नहीं है। किसी भी अवांछित तथा अरुचिकर जीवन स्थिति को स्वीकार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और न ही यह कहते हुए अपने आप को धोखा देने की जरूरत है कि कीचड़ में फंसे रहने में कोई बुराई तरफ नहीं है। नहीं, आप यह पूरी तरह जानिए कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। फिर आप अपना ध्यान सब हटाकर वर्तमान पल पर केंद्रित कीजिए, मन द्वारा उस पर कोई ठप्पा लगाए बिना ही, यानी अब के बारे में आप टीका टिप्पणी न करें, कोई निर्णय निष्कर्ष न निकालें। इस तरह आपके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं जागेगा, कोई भावुक नकारात्मकता नहीं जागेगी। उस समय आप उस पल के है पन को स्वीकार कर रहे होंगे। फिर आप उस कीचड़ में से निकलने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है वह करते हैं। ऐसे करने को मैं सकारात्मक कर्म कहता हूँ। किसी भी नकारात्मक कर्म की अपेक्षा यह कहीं अधिक असरदार व कारगर रहता है, क्योंकि नकारात्मक कर्म तो रोष, आक्रोश, हताशा या खिन्नता से पैदा हुआ करता है। जब तक कि आपको वांछित परिणाम नहीं मिल जाते, तब तक आप अब पर कोई ठप्पा लगाए बिना, उसका कोई नामकरण किए बिना समर्पण करने का अभ्यास करते रहिए। अपनी बात का चित्रण करने के लिए मैं एक दृश्य का वर्णन कर रहा हूँ। किसी रात को आप घने कोहरे से घिरे किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ एक इतनी तेज फ्लैशलाइट है जो कोहरे को चीरती हुई आपके सामने एक संकरी लेकिन स्पष्ट जगह दिखा रही है। वह कोहरा आपकी जीवन परिस्थिति है जिसमें अतीत तथा भविष्य शामिल है। वह फ्लैशलाइट आपकी सजग प्रेजेंस है और जो स्पष्ट जगह दिख रही है वह अब है। समर्पण न करना आपके मनोवैज्ञानिक स्वरूप को, अहम के खोल को सख्त व कड़ा बना देता है और इस तरह आप में अलगाव की एक प्रबल भावना पैदा कर देता है। आपको अपने परिवेश से और खास तौर से अपने आसपास के लोगों से खतरा सा महसूस होने लगता है। अपने निर्णय निष्कर्ष द्वारा दूसरों को तबाह करने का अचैतन्य आवेश आप में जाग उठता है। स्पर्धा करने या हावी होने में भी ऐसी ही जरूरत महसूस हुआ करती है। प्रकृति भी आपको दुश्मन नजर आने लगती है और आपकी धारणाएं तथा व्याख्याएं भय द्वारा संचालित होने लगती हैं। जिस मानसिक रोग को व्यामोह, पैरानोया, जिसमें दूसरों पर शक करने तथा अविश्वास करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, कहते हैं, वह दरअसल चेतना की इस सामान्य लेकिन गड़बड़ वाली अवस्था का ही अति प्रबल रूप होती है। प्रतिरोध की प्रवृत्ति के चलते न केवल आपका मनोवैज्ञानिक स्वरूप, बल्कि आपका शारीरिक स्वरूप, आपका शरीर भी कड़ा, कठोर और अड़ियल हो जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में तनाव पैदा होने लगता है और कुल मिलाकर शरीर संकुचित सा हो जाता है। शरीर के समुचित कार्यकलाप के लिए आवश्यक जीवन ऊर्जा का अबाध प्रवाह तब काफी कम हो जाता है। शारीरिक व्यायाम और कुछ विशेष प्रकार की कायिक चिकित्सा द्वारा उस प्रवाह को पुनः प्राप्त करने में मदद तो मिल सकती है, लेकिन जब तक कि आप अपने दैनिक जीवन में समर्पण का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वे चीजें केवल अस्थायी राहत के लक्षण ही दिखा सकती हैं, क्योंकि मूल कारण यानी प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति तो वहीं रह रही होती है। आपके भीतर एक ऐसी चीज है जो उन चलायमान परिस्थितियों से अछूती रहती है जो आपके जीवन के हालातों को गढ़ा करती हैं, और केवल समर्पण द्वारा ही आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं। वह है आपके प्राण, आपका बीइंग, आपका अस्तित्व, जो कि वर्तमान के समय निरपेक्ष साम्राज्य में शाश्वत रूप से निवास करता है। इस प्राण तक पहुंचना ही वह कार्य है जिसे किए जाने की आवश्यकता है, जीसस ने जिसका जिक्र किया है। अगर आपको अपनी कोई जीवन परिस्थिति असंतोषजनक या असहनीय भी लग रही है, तो सर्वप्रथम यह समर्पण ही है जिसके द्वारा आप अचैतन्य प्रतिरोध की उस प्रवृत्ति को तोड़ सकते हैं जिसने कि उस परिस्थिति को ऐसा बना रखा है। कोई कार्रवाई करने, बदलाव लाने या लक्ष्य को पाने के साथ समर्पण पूरी संगत देता है, तालमेल करता है, और तब समर्पित अवस्था में पूरी तरह से एक अलग ही तरह की ऊर्जा और गुणवत्ता आपके करने में रहा करती है। समर्पण आपको बीइंग की स्रोत ऊर्जा के साथ पुनः जोड़ देता है, और जो आप कर रहे हैं उसे अगर आप बीइंग में पगाकर कर रहे हैं, तो फिर वह जीवन ऊर्जा का आनंद उत्सव हो जाता है जो आपको अब में और गहरा ले जाता है। प्रतिरोध न करने से आपकी चेतना की गुणवत्ता और फिर जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता बेहद बढ़ जाती है। फिर परिणाम अपनी परवाह खुद करते हैं और गुणवत्ता को प्रतिबिंबित भी करते हैं। इसे हम समर्पित कर्म भी कह सकते हैं। यह वह कर्म नहीं है जिसकी धारणा हमने हजारों वर्षों से बना रखी है। जैसे जैसे अधिक लोग जागृत होते जाएंगे, वह पुरातन कर्म शब्द हमारी शब्दावली से लुप्त होता चला जाएगा और इसके स्थान पर रखने के लिए कोई नया ही शब्द रच लिया जाएगा।
इस वर्तमान पल में जो आपकी चैतन्यता की गुणवत्ता है वही यह निर्धारित करेगी कि आप किस प्रकार के भविष्य में से गुजरेंगे। इसलिए समर्पण ही वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आप करेंगे वह गौण ही रहेगा। इसलिए कोई सचमुच सकारात्मक कदम आप चेतना की समर्पित अवस्था में ही उठा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं किसी ऐसी परिस्थिति में हूँ जो कि अप्रिय है अथवा असंतोषजनक है, लेकिन मैं उसे यथावत स्वीकार कर लेता हूँ, तो फिर कोई दुख या तकलीफ नहीं रहेगी। मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँगा। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर मुझ में एक निश्चित मात्रा तक असंतोष नहीं होगा तो फिर कुछ करने के लिए और बदलाव लाने के लिए मुझ में वह ऊर्जा या प्रेरणा कहां से आएगी। समर्पण की अवस्था में रहने पर आप यह बड़ी स्पष्टता से देख पाते हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है, और फिर एक समय में एक काम करते हुए और एक समय में एक ही काम पर फोकस रखते हुए जो आवश्यक है वह आप करते हैं। प्रकृति से सीखिए। देखिए कि असंतोष या दुख माने बिना हर चीज किस तरह से पूरी होती है और किस तरह से जीवन एक चमत्कार की तरह परत दर परत खुलता चला जाता है। इसीलिए जीसस ने कहा था, लिली को देखिए वे किस तरह बढ़ती हैं, न तो वह मेहनत मशक्कत करती हैं और न ही इधर उधर चक्कर लगाती फिरती हैं। अगर आपकी स्थिति परिस्थिति कुल मिलाकर असंतोषजनक या अप्रिय है तो उससे तत्काल अलग हो जाइए और जो है कि समक्ष समर्पण कर दीजिए। यही वह फ्लैशलाइट है जो कोहरे को काट रही है। तब आपकी चेतना बाहरी परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होना बंद कर देगी। तब आप प्रतिक्रियाओं व प्रतिरोधों में से प्रस्फुटित नहीं हो रहे होंगे। फिर आप परिस्थिति की खासियतों को ध्यान से देखिए। खुद से पूछिए, क्या कुछ ऐसा है जो मैं इस स्थिति को बदलने के लिए, सुधारने के लिए या दूर करने के लिए कर सकता हूँ। अगर कुछ है तो जो उचित लगे वह करें। उन सैकड़ों चीजों पर फोकस न करें जो आपको भविष्य में करेंगे या आपको करनी पड़ेंगी, बल्कि केवल उस एक बात पर ध्यान दें जो आप अब कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कोई योजना न बनाएं। हो सकता है कि योजना ही वह एक काम हो जो आप अभी कर सकते हो, लेकिन यह सुनिश्चित कीजिए कि आप अपने मन में कोई चलचित्र चलाना शुरू न कर दें, खुद को कहीं भविष्य में देखना शुरू न कर दें और इस तरह कहीं आप अब से संपर्क न खो बैठें। जो कुछ आप करें हो सकता है कि उसका फल आपको तुरंत न मिले। जब तक फल मिले जो है का प्रतिरोध न करें। यदि कोई ऐसा कदम है ही नहीं जो कि आप उठा सकते हो और आप उस स्थिति से खुद को अलग भी न कर पा रहे हो, तो उस स्थिति का ही प्रयोग समर्पण में और गहरे जाने के लिए, अब में और गहरे जाने के लिए, बीइंग में और गहरे जाने के लिए कीजिए। जब आप वर्तमान के इस समय निरपेक्ष आयाम में प्रवेश करते हैं तो अक्सर आपकी तरफ से कोई बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और आश्चर्यजनक तरीकों से बदलाव होने लगते हैं। तब जीवन बिल्कुल सहायक व सहयोगी हो जाता है। अगर भय, अपराध भाव या अकर्मण्यता जैसे आंतरिक कारक आपको कुछ करने से रोक रहे होते हैं तो आपकी चैतन्य प्रेजेंस के प्रकाश में वे तिरोहित हो जाते हैं। इस प्रकार के रवैये को समर्पण समझने की गलती मत कर बैठिए कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता या मुझे किसी की परवाह नहीं है। इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रकार के रवैये में रोष व आक्रोश के रूप में नकारात्मकता छिपी रहती है। इसलिए यह समर्पण नहीं है, बल्कि यह तो मुखौटा लगाए हुए प्रतिरोध ही है। जब आप समर्पण करें तो अपने ध्यान को अपने अंदर ले जाएं और जांच करें कि प्रतिरोध का कोई अवशेष आपके अंदर रह तो नहीं गया है। जब आप ऐसा करें तो बहुत चौकस होकर करें, अन्यथा किसी अंधेरे कोने में किसी विचार के रूप में या किसी अस्वीकृत अनचीनी भावना के रूप में प्रतिरोध कहीं छिपा रह सकता है। मानसिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति की ओर प्रतिरोध छोड़ने की बात करना तो आसान है, लेकिन उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे छोड़ा कैसे जाए। अगर आप कहते हैं कि समर्पण द्वारा उसे छोड़ा जा सकता है तो सवाल पैदा होता है, कैसे? शुरुआत इस स्वीकारोक्ति से कीजिए कि आप में प्रतिरोध है। जब जब भी प्रतिरोध उभरे तो आप उसे देखते हुए वहीं बने रहिए। अवलोकन कीजिए कि आपका मन उसे पैदा कैसे करता है, उस स्थिति पर, आप पर, दूसरों पर वह कैसे ठप्पे लगाता है, कैसे उनका नामकरण करता है। इस सब में शामिल रहने वाली विचार प्रक्रिया को देखिए, उस भावना की शक्ति को महसूस कीजिए। प्रतिरोध का दृष्टा बन जाने पर आप देखेंगे कि वह तो बेकार की चीज है, कि वह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। अपना पूरा अवधान अब पर रखने से वह अचैतन्य प्रतिरोध चैतन्य हो जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचैतन्य भी हों और सुखी व प्रसन्न भी हों, चैतन्य भी हों और नकारात्मकता में भी हों। नकारात्मकता, अप्रण्यता, दुख, पीड़ा, व्यथा, क्लेश किसी भी रूप में हो, उनके होने का मतलब यही है कि प्रतिरोध है और प्रतिरोध हमेशा ही अचैतन्य हुआ करता है। लेकिन मैं तो अपनी दुख की अनुभूतियों के साथ हमेशा ही सचेत रह सकता हूँ। क्या आपने दुख को चुना था? अगर आपने उसे चुना ही नहीं था तो वह पैदा कैसे हुआ, कैसे आया? उसके आने का प्रयोजन क्या था? उसे जीवित कौन रखे हुए है? आप कह रहे हैं कि आप दुख की अपनी अनुभूतियों के प्रति चैतन्य रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपने उनके साथ खुद को तादाद में कर लिया है और अचेतन रूप से चलने वाली विचार प्रक्रिया ने उसे जीवित रखा हुआ है। यह सब अचेतन रूप से हो रहा है। अगर आप चैतन्य हुए होते, यानी अब में पूरी तरह प्रेजेंट रहते, तो तमाम नकारात्मकता लगभग तत्काल ही समाप्त हो गई होती। आपकी प्रेजेंस में वह जीवित रह ही नहीं सकती, वह तो केवल आपकी अनुपस्थिति में ही ठहर सकती है। यहाँ तक कि आपकी प्रेजेंस में संचित दुख भी जीवित नहीं रह सकते। अपने दुख को समय देकर ही आप उसे जीवित रखे हुए हैं, वही तो उसकी प्राण शक्ति है। सघन वर्तमान पल की सजगता द्वारा समय को हटा दीजिए और वह दुख मर जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप उसका मरना चाहते हैं? क्या आप उससे उकता गए हैं? बिना उसके आप क्या रह जाएंगे? जब तक आप समर्पण का अभ्यास नहीं करते तब तक आध्यात्मिक आयाम एक ऐसी चीज बना रहेगा जिसके बारे में आप चाहे जितना पढ़ लें, बातें कर लें, उसके बारे में उत्साहित हो लें, किताबें लिख लें, विचार कर लें, विश्वास कर लें या न भी करें, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक कि आप समर्पण करते नहीं हैं तब तक वह आपके जीवन की एक जीवित वास्तविकता नहीं बन सकता। जब आप समर्पण कर देते हैं तब वह शक्ति जो कि आप प्रसर्जित करते हैं और जो फिर आपके जीवन को संचालित करने लगती है, वह हमारी उस मानसिक शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक जीवंत बल वाली होती है जो कि अभी हमारे संसार को संचालित कर रही है। यानी वह मानसिक शक्ति जिसने हमारी सभ्यता के वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ढांचे को रचा है और जो हमारी शिक्षा प्रणाली तथा मीडिया के जरिए खुद को लगातार जीवित रखे हुए है। समर्पण के माध्यम से ही आध्यात्मिक शक्ति इस संसार में अवतरित होती है। यह कोई दुख, कोई क्लेश, कोई पीड़ा नहीं रचती है, ना आपके लिए, न अन्य मनुष्यों के लिए और न ही इस धरती के किसी भी जीव के लिए। मानसिक शक्ति के विपरीत आध्यात्मिक शक्ति धरती को प्रदूषित नहीं करती और वह ध्रुवीयता के सिद्धांत का शिकार भी नहीं होती जो कि कहता है कि कोई भी चीज अपने विपरीत के बिना नहीं रह सकती, कि बुराई के बिना अच्छाई नहीं रह सकती। जो लोग ऐसी मानसिक शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं और ऐसे लोग धरती की जनसंख्या में बड़ी भारी संख्या में मौजूद हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति के वजूद से अनभिज्ञ ही रहते हैं। जब मनुष्यों की पर्याप्त बड़ी संख्या समर्पण की अवस्था में प्रवेश कर लेगी और इसलिए नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी, तब वास्तविकता की एक अलग ही तरह की व्यवस्था का उदय होगा और वह एक अलग ही तरह के संसार की रचना करेगी। अगर यह धरती बची रही तो यही उन लोगों की शक्ति होगी जो इस पर वास करेंगे। जीसस ने सर्व ऑन द माउंट में जब यह भविष्योक्ति की थी तब वह इसी शक्ति का संदर्भ दे रहे थे। सज्जन लोग धन्य होंगे, इस धरती पर उनका अधिकार होगा।
यह शांत लेकिन सघन प्रेजेंस ही होती है जो मन के अचेतन ढर्रों का अंत कर देती है। तब कुछ समय के लिए भले ही वे ढर्रे सक्रिय रहें, लेकिन फिर वे आपके जीवन को संचालित नहीं कर रहे होते हैं। जिन बाहरी स्थितियों का प्रतिरोध किया जा रहा था, वे भी समर्पण चलते हटने लगती हैं, दूर होने लगती हैं। स्थितियों तथा व्यक्तियों का एक सशक्त रूपांतर करता होता है समर्पण। स्थितियां अगर तुरंत नहीं दूर होती हैं, तो भी आपके द्वारा अब को स्वीकार किया जाना आपको उन स्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता तो दे ही देता है। कुछ भी हो, आप मुक्त तो हो ही जाते हैं। निजी संबंधों में समर्पण उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ चालाकी करते हैं या मुझ पर हावी होना चाहते हैं? क्या मुझे उनके प्रति समर्पण कर देना चाहिए? ऐसे लोग बीइंग से कटे हुए होते हैं और इसलिए ऊर्जा व शक्ति को वे आपसे प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं। यह सच है कि केवल एक अचैतन्य व्यक्ति ही दूसरों को इस्तेमाल करने या उनके साथ चालाकी करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि केवल अचैतन्य व्यक्ति को ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी के साथ चालाकी की जा सकती है। अगर आप दूसरों के अचैतन्य व्यवहार के प्रति प्रतिरोध करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तो आप भी अचैतन्य ही हो जाते हैं। लेकिन समर्पण का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को अचैतन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल होने दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल संभव है कि किसी व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक और स्पष्टतः ना कह दी जाए या उस स्थिति से उठकर दूर चला जाए और साथ ही आंतरिक रूप से पूरी तरह अप्रतिरोध की अवस्था में भी रहा जाए। जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति को ना कहते हैं, तो उस ना को अपनी किसी प्रतिक्रिया में से न आने दें, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान में से, इस स्पष्ट बोध में से आने दें कि उस पल में आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसे अप्रतिक्रियात्मक ना रहने दें, एक उच्च गुणधर्म वाली ना रहने दें, एक ऐसी ना रहने दें जो हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त हो और इसीलिए वह दुख को और आगे न बढ़ा रही हो। जहां मैं काम करता हूँ, वहां की स्थिति परिस्थिति बड़ी अप्रिय है। मैंने उसके प्रति समर्पण का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा करना मुझे संभव नहीं लगा है। एक बड़ी मात्रा में प्रतिरोध आता ही रहता है। अगर आप समर्पण नहीं कर सकते हैं, तो जो करना है वह तुरंत कर दीजिए। उस स्थिति परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए कुछ बोलिए या कुछ कीजिए, या खुद को वहां से हटा लीजिए। अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लीजिए। नकारात्मकता न तो अपने सुरम्य व कांतिमय बीइंग को और न ही इस धरती को प्रदूषित कीजिए। किसी भी तरह के दुख को अपने अंदर रहने की ठौर मत दीजिए। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उदाहरण के लिए अगर आप जेल में हैं, तो आपके समक्ष दो ही विकल्प बचते हैं, प्रतिरोध या समर्पण। यानी बाहरी स्थितियों से बंध जाना या मुक्त रहना, दुख महसूस करना या आंतरिक शांति में रहना। अपने जीवन के बाहरी व्यवहार में भी क्या हमें अप्रतिरोध की साधना करनी होगी, जैसे हिंसा के प्रति भी अप्रतिरोध में रहना, या यह केवल किसी ऐसी बात के लिए होना चाहिए जो हमारे आंतरिक जीवन से सरोकार रखती हो? आपको केवल आंतरिक पहलू से ही सरोकार रखना है। वह प्राथमिक है, बुनियादी है। निश्चय ही वह आपके बाह्य जीवन का भी रूपांतरण कर देगा और आपके संबंधों इत्यादि का भी। समर्पण द्वारा आपके संबंधों में गजब का बदलाव आ जाएगा। अगर आप जो है को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि आप किसी को भी उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे जैसा कि वह है। आप लोगों के बारे में निर्णय निष्कर्ष निकालते रहेंगे, उनकी निंदा आलोचना करते रहेंगे, उन पर ठप्पे लगाते रहेंगे, उन्हें नापसंद व नामंजूर करते रहेंगे या उन्हें बदलने की कोशिश करते रहेंगे। साथ ही अगर आप अब को भविष्य में पहुंचने का जरिया बनाने में लगे रहेंगे, तो आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति को आप कहीं पहुंचने या कुछ पाने का साधन भी बनाते रहेंगे। तब संबंधों का व लोगों का महत्व आपके लिए या तो दोयम दर्जे का हो जाएगा या बिल्कुल नहीं रहेगा। संबंधों से आप क्या फायदा उठा सकते हैं, यही बात आपके लिए प्रमुख हो जाएगी, चाहे वह भौतिक लाभ हो, शक्ति व अधिकार का भाव हो, शारीरिक सुख हो या किसी तरह की अहम संतुष्टि हो। आइए मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि संबंधों में समर्पण किस तरह काम करता है। जब आप किसी बहस में या किसी द्वंद्व वाली स्थिति में उलझ जाएं, चाहे वह अपने जीवन साथी के साथ हो या किसी अन्य निकट संबंधी के साथ, तब ध्यानपूर्वक यह देखना शुरू कीजिए कि जब आपके पक्ष पर आक्रमण होता है, तब आप किस तरह अपने बचाव में उतर आते हैं, या अपने अंदर उठते आवेग व आवेश के बल को आप तब महसूस कीजिए जब आप दूसरे के पक्ष पर आक्रमण कर रहे होते हैं। अपने ही दृष्टिकोण के प्रति और अपने ही मत अनुमत के प्रति अपनी आसक्ति का अवलोकन कीजिए। खुद को सही सिद्ध करने और दूसरे को गलत सिद्ध करने की अपनी ललक के पीछे की मानसिक भावनात्मक लपक को महसूस कीजिए। यह आवेग अहंकारी मन का ही आवेग है। तब उसे सम्मान सहित स्वीकार करके, यथासंभव उसे पूरी तरह महसूस करके आप उसे चैतन्य बना दीजिए। फिर एक दिन किसी बहस के बीच आपको अचानक ही बोध होगा कि आपके पास तो चुनने का विकल्प है, और तब आप अपनी प्रतिक्रिया को छोड़ देना तय कर सकते हैं, केवल यह देखने के लिए कि क्या होता है। समर्पण कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया को छोड़ देने का मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मौखिक रूप से बस कह उठें, ठीक है, आप ही सही हैं, भले ही आपका चेहरा यह कह रहा हो, मैं इस तरह की बचकानी अचैतन्यता से ऊपर उठ चुका हूं। ऐसा करना तो प्रतिरोध को एक दूसरे ही तल पर स्थानांतरित कर देना मात्र होगा, जबकि अहंकारी मन तब भी आपकी बागडोर अपने हाथ में लिए हुए अपनी ही उच्चता का दावा कर रहा होगा। मैं आपके अंदर की उस समूची मानसिक भावनात्मक शक्ति को अलविदा कहने की बात कर रहा हूं, जो कि शक्ति व अधिकार के लिए लड़भिड़ रही होती है। अहम बहुत ही चतुर चालाक होता है, इसलिए आपको बहुत सावधान, बिल्कुल प्रेजेंट और अपने साथ पूरी तरह ईमानदार रहना होगा, यह देखने के लिए कि क्या आपने अपनी मन की अवस्था के साथ कर ली गई तादात्म्यता को सचमुच तोड़ दिया व छोड़ दिया है और इस तरह अपने मन से खुद को मुक्त कर लिया है। अगर अचानक ही आप अंदर से खुद को बहुत हल्का हल्का, स्पष्ट व निर्भय और गहराई तक शांत अनुभव करें, तो यह साफ संकेत है कि आप समर्पित हो चुके हैं। तब देखिए कि चूंकि आप प्रतिरोध करके दूसरे व्यक्ति की मानसिक अवस्था को खुराक नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए उसकी मानसिक अवस्था का क्या होता है। जब मानसिक अवस्था के साथ तादात्म्यता नहीं रहती है, तब सच्चा संवाद आरंभ होता है। हिंसा, आक्रामकता और इसी तरह के हालात का सामना होने पर इस अप्रतिरोध का क्या होगा? अप्रतिरोध का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ न करें। इसका अर्थ तो यह है कि कुछ भी करते हुए आप अप्रतिक्रियात्मक रहें। पूरब के मार्शल आर्ट वालों की साधना में शामिल इस गहरी प्रज्ञा को याद रखिए। प्रतिद्वंद्वी के बल को रोके नहीं, उससे ऊपर होकर उसे जीतने की कोशिश करें। इसके बाद जब आप सघन प्रेजेंस की अवस्था में हो, तब कुछ न करना परिस्थितियों तथा लोगों का रूपांतरण करने तथा हील करने की प्रबल शक्ति रखता है। ताओ धर्म में एक सूत्र है, वो वी, जिसका अनुवाद आमतौर पर यह किया जाता है, क्रिया रहित क्रिया, या बिना कुछ करते हुए शांत बैठना। प्राचीन चीन में इसे सर्वोच्च सिद्धि या गुण माना जाता था। चेतना की, बल्कि कहना चाहिए अचैतन्यता की, उस सामान्य अवस्था में निष्क्रिय रहने वाली अवस्था से, जो कि भय, अकर्मण्यता या अनिर्णय से उत्पन्न होती है, यह एक बिल्कुल भिन्न अवस्था है। सचमुच कुछ न करने में आंतरिक अप्रतिरोध तथा सघन सजगता शामिल रहा करती है। दूसरी तरफ अगर कुछ करना ही पड़े, तो फिर आप अपने संस्कारग्रस्त मन में से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि उस स्थिति के प्रति आवश्यक अनुक्रिया को अपनी चैतन्य प्रेजेंस में से करते हैं। उस अवस्था में आपका मन किसी भी धारणा अवधारणा से मुक्त रहा करता है, हिंसा की अवधारणा से भी। ऐसे में यह कौन बता सकता है कि आप क्या करेंगे? हम तो यही मानता है कि आपके प्रतिरोध में ही आपकी शक्ति निहित रहती है, जबकि सच यह है कि प्रतिरोध आपको बीइंग से अलग
कर देता है, जो कि शक्ति का एकमात्र स्थान है। प्रतिरोध तो दुर्बलता है, इसलिए वह भय शक्ति का नकाब पहन लेता है। अहम जिसे दुर्बलता समझता है वह तो आपकी बीइंग है, अपनी विशुद्धता। शक्ति का नकाब पहन लेता है। अहम जिसे दुर्बलता समझता है वह तो आपकी बीइंग है, अपनी विशुद्धता, सरलता, निर्दोषता व शक्ति के रूप में। अहम जिसे सबलता समझता है वह तो दुर्बलता है, इसलिए अहम हमेशा एक निरंतर प्रतिरोध शैली में रहा करता है और आपकी दुर्बलता को, जो कि दरअसल आपकी सबलता है, ढांपने के लिए तरह तरह की नाटकबाजी करता रहता है। जब तक कि समर्पण नहीं आता तब तक अचैतन्य नाटकबाजी हमारी मानवीय अकर्मण्यता का एक बड़ा भाग बनी रहती है। समर्पण में आपको न तो अहम की सुरक्षा की आवश्यकता रह जाती है और न ही झूठे मुखौटों की। आप बिल्कुल सरल सहज हो जाते हैं, बिल्कुल वास्तविक हो जाते हैं। इस पर अहम कह उठता है, ऐसा करना खतरनाक है और यह कि तुम असुरक्षित हो जाओगे, तुम्हें चोट पहुंचेगी। लेकिन जो बात अहम जानता ही नहीं है वह यह है कि केवल प्रतिरोध को अलविदा कह देने से और मुक्त भाव में रहने से ही आप अपनी सच्ची और अत्यावश्यक अपराजेयता का अन्वेषण तथा वर्ण कर सकेंगे। अपनी रुग्णता को एनलाइटनमेंट में रूपांतरित कर दीजिए। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और उस अवस्था को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, अपनी बीमारी के समक्ष समर्पण कर देता है, तब क्या वह पुनः स्वस्थ होने की अपनी इच्छा को त्याग नहीं रहा होता है? बीमारी से जूझने का उसका संकल्प तो फिर रहेगा ही नहीं, या रहेगा? समर्पण जो है कि आंतरिक स्वीकृति होता है, बिना किसी शर्त के। अभी हम आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान पल के बारे में, न कि आपके जीवन की स्थितियों या परिस्थितियों के बारे में, और न ही उसके बारे में जिसे मैं जीवन परिस्थिति कहा करता हूँ। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जहां तक बीमारी का सवाल है, इसका मतलब है कि यह आपकी जीवन स्थिति का एक अंग है, इसलिए इसका अतीत भी है और भविष्य भी है। अतीत और भविष्य मिलकर तब तक एक अनवरत सिलसिला बनाए रखते हैं जब तक कि अब की मुक्तकर्ता शक्ति को आपकी सचेत प्रेजेंस के जरिए सक्रिय नहीं कर दिया जाता। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जीवन स्थितियों को रचने वाली बहुत सारी परिस्थितियों के तले अधिक गहरा व अधिक अनिवार्य कुछ रहा करता है, और वह है समय के पाश में बंधे न रहने वाले अब में आपका जीवन, आपका बीइंग। चूंकि अब में कोई समस्या नहीं रहती है, इसलिए उसमें कोई बीमारी भी नहीं रहती है। किसी और के द्वारा आपकी दशा को दिए गए नाम में विश्वास कर लेना उस दशा को बनाए रखता है, उसे बले देता है और उस अस्थायी गड़बड़ को जमी हुई वास्तविकता जैसा बना देता है। यह विश्वास उसे न केवल वास्तविकता देता है, उसे जमा देता है, बल्कि ऐसी निरंतरता भी देता है जो कि उसमें पहले नहीं थी। अगर वर्तमान पुल पर फोकस रखा जाए और उसे किसी मानसिक नामकरण से दूर रखा जाए, तो बीमारी सिमट कर इनमें से कोई ऐसी दशा रह जाती है, कोई बदन दर्द, कमजोरी, बेचैनी या अक्षमता। यही वह है जिसके प्रति आपने समर्पण करना है। अभी आपको बीमारी की धारणा के प्रति समर्पण नहीं करना है। दर्द व कष्ट आपको अगर वर्तमान में प्रेजेंट रहने की ओर, सघन चैतन्यता की अवस्था की ओर धकेल रहा हो, तो उसे ऐसा करने दीजिए। इस दुख दर्द को एनलाइटनमेंट के लिए प्रयोग कीजिए। समर्पण जो है को नहीं बदल देता, कम से कम प्रत्यक्षतः तो बिल्कुल भी नहीं। समर्पण आपको बदल देता है। जब आप बदल जाते हैं तब आपकी सारी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि आपकी दुनिया आपकी ही प्रतिबिंब तो है। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप दर्पण देखें तो उसमें जैसे आप हैं वैसे ही तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर वह आपको अच्छा न लगे तो आप गुस्से से पागल होकर दर्पण में पड़ रहे अपने प्रतिबिंब पर हमला तो नहीं कर देते हैं। लेकिन ऐसा आप तब वास्तव में कर रहे होते हैं जब आप अस्वीकार करने की अवस्था में होते हैं, और तब अगर आप उस प्रतिबिंब पर हमला करते हैं तो वह भी पलटकर आप पर हमले की मुद्रा में आ जाता है। अगर आप उस प्रतिबिंब को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह जो भी हो, जैसा भी हो, अगर आप उसके प्रति मित्रवत रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह भी आपके प्रति मित्रवत न हो जाए। यही है वह विधा जिससे आप दुनिया को बदल देते हैं। बीमारी कोई समस्या नहीं है, समस्या आप हैं, और तब तक है जब तक कि आपके अहंकारी मन के हाथों में आपके जीवन की बागडोर है। अगर आप बीमार पड़ जाएं या अक्षम हो जाएं, तब ऐसा महसूस मत कीजिए कि आप किसी रूप में विफल हो गए हैं। ऐसा सोचकर अपराध भाव मत पाल लीजिए। जिंदगी पर यह आरोप मत लगा दीजिए कि उसने आपके साथ अन्याय किया है, और न ही खुद को ही को कोई दोष दीजिए। ये सब प्रतिरोध करना ही है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका प्रयोग कीजिए एनलाइटेनमेंट के लिए। जीवन में जो कुछ भी बुरा हो जाए, एनलाइटेनमेंट के लिए उसका प्रयोग कीजिए। उस बीमारी में समय को मत जोड़ लीजिए। उसे न अतीत दीजिए न भविष्य दीजिए। बीमारी के रहते खुद को सघन वर्तमान पल की सजगता में रहने दीजिए। फिर देखिए कि क्या होता है। आप एक कीमियागार, एल्केमिस्ट, जो घटिया धातु को सोने में तब्दील कर देता है, बन जाइए। घटिया धातु को सोने में, दुख को चैतन्यता में, आपदा को एनलाइटेनमेंट में बदल दीजिए। क्या आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इसीलिए जो कुछ मैंने अभी कहा है वह सब आपको अच्छा नहीं लगा है, या उस पर आपको गुस्सा आ रहा है? अगर हाँ, तो यह इस बात का साफ संकेत है कि यह बीमारी आपके स्व का, आपके अहम का एक हिस्सा बन गई है, और नाराज होकर आप अपनी पहचान का बचाव कर रहे हैं, और साथ ही बीमारी का भी। वह स्थिति जिस पर बीमारी का ठप्पा लगा दिया गया है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, जो कि सचमुच आप हैं। जब कोई आपदा आ पड़े, दुनिया में लोगों की अधिकांश जनसंख्या अभी भी अचैतन्य ही है, लेकिन फिर भी उनके जीवन की कोई भी संकटापन्न स्थिति उनके अहम के कठोर कवच को तोड़ने की, उन्हें समर्पण करने की, और इस तरह उन्हें चैतन्य अवस्था की ओर ठेलने की क्षमता रखती है। किसी संकट से घिरी हुई स्थिति तब पैदा होती है जब यह लगता है किसी आपदा, किसी भारी उथल-पुथल, किसी भारी नुकसान या दुख के कारण जैसे आपकी सारी दुनिया ही उजड़ गई है, और जो कुछ बचा है उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। यह मौत से सामना होने जैसा है, चाहे वह भौतिक हो, शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक हो। तब यह अहमन्य मन, जिसने कि वह सारी दुनिया रच रखी थी, वह भी ध्वस्त हो जाता है। तब उस पुरानी दुनिया की खाक में से एक नई दुनिया वजूद में आ सकती है। इस बात की वाकई कोई गारंटी नहीं है कि संकट से घिरी हर स्थिति ऐसा कर सकती है, लेकिन संभावना तो हमेशा रहती ही है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का जो है कि प्रतिरोध और भी प्रबल हो जाया करता है, और इसलिए वह स्थिति नरक में ढल जाती है। जबकि कुछ लोगों में ऐसे में केवल आंशिक रूप से ही समर्पण आता है, लेकिन वह भी उनको कुछ तो ऐसी गहराई और शांति दे ही देता है जो कि उनमें पहले नहीं थी। तब अहं के कवच के कुछ टुकड़े टूट जाते हैं और मन पार रहने वाली आभा व शांति प्रस्फुटित होकर उसमें प्रवेश करने लगती है। संकट से घिरी स्थिति ने अनेक चमत्कार किए हैं। फांसी पर लटकाए जाने के इंतजार में दिन बिता रहे ऐसे अनेक हत्यारे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम घंटों में इस अहन रहित अवस्था को अनुभूत किया है, और उस अवस्था के साथ आने वाले आनंद को व शांति को भी महसूस किया है। जिस स्थिति में वे खुद को पा रहे थे, उसके प्रति उनका प्रतिरोध इतनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था कि वह उन्हें असहनीय पीड़ा दिया करता था, लेकिन उनके लिए कहीं जाने का न कोई रास्ता था और न ही पलायन करने का कोई उपाय। यहाँ तक कि मन निर्मित भविष्य में भी उनके लिए आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। अतः अस्वीकार्य को भी स्वीकार करने के लिए वे विवश हो गए थे, वे समर्पण के लिए विवश हो गए थे, और इस तरह वे दिव्यता के क्षेत्र प्रवेश करने की अवस्था में पहुंच गए थे, जिसके साथ साथ आती है मुक्ति, अतीत से पूरी मुक्ति। यह सच है कि संकट से घिरी कोई स्थिति स्वयं किसी दिव्यता या मुक्ति की अवस्था में पहुंचने की संभावना नहीं बनाती, लेकिन समर्पण करना तो ऐसी संभावना बनाता ही है। तो जब भी कोई आपदा या विपत्ति आ पड़े, या कुछ बहुत बुरा हो जाए, जैसे बीमारी,
अक्षमता, घर से बेघर हो जाना, भाग्य खराब हो जाना, सामाजिक प्रतिष्ठा खो जाना, किसी प्रगाढ़ संबंध का टूट जाना, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना या उस पर कोई मुसीबत आ जाना या स्वयं आपकी मौत का निकट आ जाना, तब आश्वस्त रहिए कि उसका दूसरा पहलू भी है कि आप एक अविश्वसनीय चीज से बस एक कदम दूर हैं और वह है उस पीड़ा व दुख तकलीफ रूपी घटिया धातु को सोने जैसी कीमती धातु में तत्वांतरित कर देने की मुकम्मल कीमियाई और उस एक कदम को समर्पण कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा अवश्य है कि आपका भय और दुख तत्वांतरित होकर शांति में, सुकून में बदल जाएगा, जो कि एक बहुत गहरे स्थान से आ रहा होगा, स्वयं उस परम अव्यक्त से। यह ईश्वरीय शांति है जो किसी भी बोध शक्ति से पार और परे है। उसकी तुलना में सुख तो एक बहुत ही उथली चीज है। इसी कांतिमान शांति के साथ आती है यह समझ, वह भी आपके मन के स्तर पर नहीं बल्कि आपके बीइंग की गहराई में, कि आप अविनाशी हैं, अमर हैं। यह कोई विश्वास मात्र नहीं है, बल्कि यह तो ऐसी पूर्ण सच्चाई है जिसे न तो किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता है और न ही किसी अन्य स्रोत के सबूत की। दुख को शांति में बदलना, मैंने प्राचीन ग्रीस के एक विरक्त तथा वीतराग दार्शनिक के बारे में पढ़ा है, जिसे जब यह बताया गया कि उसका पुत्र एक दुर्घटना में मारा गया है, तो उसका जवाब था, मैं जानता था कि वह अमर नहीं है। क्या यह समर्पण है? और अगर है तो मुझे यह नहीं चाहिए। ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें यह समर्पण अस्वाभाविक, अप्राकृतिक और अमानवीय लगता है। अपनी भावनाओं से कट जाना समर्पण नहीं है। लेकिन हम नहीं जानते कि जब उस दार्शनिक ने ये शब्द कहे थे, तब उसकी आंतरिक अवस्था क्या रही होगी। हो सकता है कि कुछ चरम स्थितियों में अब को स्वीकार करना अभी भी आपके लिए संभव न हो, लेकिन समर्पण में आपको इसके लिए एक और अवसर तो मिल ही जाता है। आपका पहला अवसर तो यह होता है कि हर पल को आप उस पल की वास्तविकता के प्रति समर्पित कर दें, यह जानने के बाद कि जो हो गया है उसे अन्न हुआ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो है ही। आप जो है को हाँ कहें या जो नहीं है उसे स्वीकार करें। उसके बाद आप वह करें जो आपको करना है, वह करें जो उस स्थिति की आवश्यकता है। अगर आप स्वीकारने की इस अवस्था में ठहरे रहते हैं, तो आप कोई और नकारात्मकता, कोई और कष्ट, क्लेश, कोई और दुख सृजित नहीं करते हैं। तब आप अप्रतिरोध की अवस्था में, ईश कृपा की अवस्था में, सहजता की अवस्था में रहते हैं, संघर्ष से मुक्त रहते हैं। जब कभी भी आप ऐसा न कर पाएं, जब कभी भी आप वह अवसर खो बैठें, और वह इसलिए क्योंकि या तो आप इतनी चैतन्य प्रेजेंस पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो कि आदत से मजबूर अचैतन्य प्रतिरोध को उठने से रोक सके, या इस कारण से कि वह स्थिति चरम रूप से इतनी विकट थी कि वह आपके लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी, तब आप ही किसी न किसी रूप में दुख व कष्ट, क्लेश सृजित कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वह स्थिति ही दुख तकलीफ पैदा कर रही है, लेकिन दरअसल बात यह नहीं है, आपका प्रतिरोध ही उसे पैदा कर रहा होता है। तो अब आता है आपके समर्पण का दूसरा अवसर। जो कुछ बाहर है, अगर उसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भीतर है उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप बाहरी अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो आंतरिक अवस्था को स्वीकार कीजिए। इसका अर्थ है दुख का प्रतिरोध न करें, उसे वहां रहने दें। वह दुख जिस भी रूप में हो, शोक, विषाद, हताशा, निराशा, भय, चिंता, अकेलापन, उसके प्रति समर्पण करें। मानसिक रूप से उस पर कोई ठप्पा लगाए बिना उसे साक्षी की तरह देखें, उसे गले लगाएं। तब देखिए कि समर्पण का चमत्कार उस गहरे दुख को किस तरह एक गहरी शांति में बदल देता है। यह आपके लिए सूली पर चढ़ने जैसा है, जिसके बाद आपको पुनर्जीवन मिलना है, उद्धार होना है, उसे होने दीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई दुख के प्रति समर्पण कैसे कर सकता है। जैसा कि आपने ही बताया है कि असमर्पण ही दुख है, तो असमर्पण के प्रति आप समर्पण कैसे कर सकते हैं? कुछ देर के लिए समर्पण को भूल जाइए। जब आपका दुख दर्द गहरा होता है, तब ये समर्पण वमर्पण की तमाम बातें बिल्कुल बेकार और बेमानी लगती हैं। जब आपका दुख दर्द गहरा होता है, तब अधिक संभावना इस बात की ही रहती है कि उसके प्रति समर्पण करने के बजाय आप उससे पलायन करें। उससे दूर होने की एक उत्कट इच्छा आप में रहती है। जो दुख दर्द आप महसूस कर रहे हैं, उसे आप महसूस करना ही नहीं चाहते हैं। इससे अधिक आम बात और क्या हो सकती है? लेकिन बच निकलने का, पलायन करने का कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, कुछ दिल बहलाने वाले पलायन अवश्य हैं, जैसे किसी काम में जुटे रहना, शराब या ड्रग्स आदि का नशा कर लेना, क्रोध में दुर्वासा बने रहना, ख्याली पुलाव पकाना, दमन करना आदि। लेकिन ये बातें आपको दुख दर्द से मुक्त नहीं करती हैं। दुख को जब आप अचैतन्य बना देते हैं, तो उसकी प्रबलता कुछ कम नहीं हो जाती है। जब आप भावनात्मक दुख को नकार देते हैं, तब जो कुछ भी आप करते या सोचते हैं, वह भी और आपके संबंध भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। लगता है जैसे आप उसका प्रसारण कर रहे हों, क्योंकि ऐसे में जो ऊर्जा आप में से निकल रही होगी, उसे दूसरे लोग अवचेतन रूप से ग्रहण कर रहे होंगे। अगर वे अचैतन्य हुए, तो वे अपने अंदर से इतना आवेग और आवेश उठता महसूस करेंगे, जैसे वे आप पर आक्रमण करने या आपको चोट पहुंचाने के लिए विवश हो गए हों, या आप ही अपने दुख के अचैतन्य आवेग में उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आंतरिक अवस्था जैसी होती है, वैसी ही स्थिति आप आकर्षित करते हैं और वैसा ही अभिव्यक्त करते हैं। जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो भी उससे पार पाने का तो कोई रास्ता होता ही है। इसलिए दुख दर्द से बचकर मत भागिए, उसका सामना कीजिए, उसे पूरी तरह महसूस कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसके बारे में सोचिए मत, आवश्यक हो तो उसे अभिव्यक्त कीजिए, लेकिन उसके बारे में अपने मन में कोई स्क्रिप्ट न रचते रहिए। उस एहसास को अपना पूरा अवधान, पूरी तवज्जो दीजिए, न कि उस व्यक्ति, उस घटना या उस स्थिति को जो कि उस एहसास के पैदा होने का कारण आपको लग रहा हो। अपने मन को उस पीड़ा का इस्तेमाल करने देते हुए खुद को उसका शिकार बनने मत दीजिए। खुद के लिए दुख महसूस करते रहने और दूसरों को अपनी व्यथा कथा सुनाते रहने से आप खुद को उस दुख में फंसाए ही रखेंगे। क्योंकि उस एहसास से बाहर निकलना संभव नहीं है, इसलिए बदलाव की जो केवल संभावना है, वह यह है कि उसमें उतर जाइए, अन्यथा कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उसे अपना पूरा अवधान दीजिए और मन द्वारा उसके लिए दिए जाने वाले किसी भी नाम या लेबल से परहेज कीजिए। जब आप उस एहसास में उतरें, तो अत्यधिक सचेत रहें। पहले पहल तो वह एक अंधेरी और डरावनी जगह लगेगी, लेकिन जब भी उससे मुंह मोड़ लेने का आवेग उठे, तो उस आवेग का अवलोकन कीजिए, उसे ध्यान से देखिए, लेकिन उसके अनुसार कुछ करिए मत। अपने अवधान को उस पीड़ा पर टिकाए रखिए, उस दुख को, भय को, आशंका को, अकेलेपन को, या जो कुछ भी वह है, उसे महसूस करते रहिए। सजग सचेत रहिए, प्रेजेंट रहिए, अपने संपूर्ण बीइंग के साथ, अपने शरीर के एक एक कोषाणु के साथ प्रेजेंट रहिए। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप उस अंधेरे में एक प्रकाश ले आते हैं। यही होती है आपकी चैतन्यता की लौ। ऐसी अवस्था में आपको अब और समर्पण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वह तो पहले ही हो चुका होता है। कैसे? पूरा अवधान, पूरी स्वीकृति है, यही समर्पण है। पूरा अवधान देकर आप अब की शक्ति का प्रयोग करते हैं, यह आपकी प्रेजेंस की शक्ति है। प्रतिरोध के लिए छिपकर बैठने की कोई जगह इसमें बचती ही नहीं है। प्रेजेंस समय को दूर कर देती है। समय के अभाव में किसी दुख का, किसी नकारात्मकता का जी पाना असंभव हो जाता है। दुख को स्वीकार करना मृत्यु में जाना है। गहरा दुख दर्द महसूस करना, उसे होने देना, अपना अवधान उसमें रखना, यह चैतन्य रहते हुए मृत्यु में प्रवेश करना है। जब आप इस मृत्यु में मर जाते हैं, तब आपको यह भान होता है कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, और इसमें न कुछ ऐसा है कि जिससे डरा जाए। इसमें केवल अहम मरता है। धूप की एक ऐसी किरण की कल्पना कीजिए जो यह भूल गई हो कि वह तो सूर्य का एक अपृथक भाग है, और इस भुलावे में खुद को डालते हुए जो यह मान बैठी हो कि जीने के लिए उसे खुद ही संघर्ष करना है, और इसीलिए वह सूर्य के बजाय किसी और को अपनी पहचान बनाकर उसके साथ लग गई हो।
उस किरण लिए इस भुलावे और भ्रांति की मृत्यु हो जाना क्या आश्चर्यजनक मुक्ति नहीं है? क्या आप एक सरल सहज मृत्यु चाहते हैं? क्या आप बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी तड़पन के मरना चाहते हैं? तो हर बीते हुए पल के प्रति मर जाइए और अपनी प्रेजेंस के प्रकाश से उस बोझिल और समय की बेड़ियों में बंधे अहम का अंधेरा दूर होने दीजिए, जिसे आपने आप होने की गलतफहमी पाल रखी है। सलीब वाला तरीका, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि अपने गहरे दुख के जरिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है, और एक ईसाई कथन भी है सलीब वाला तरीका, जो कि मेरे विचार से इसी ओर इशारा करता है। इस बात के अलावा हमारा यहाँ किसी और बात से सरोकार भी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि अपने दुख के जरिए से उन्होंने ईश्वर को नहीं पाया, क्योंकि दुख में तो प्रतिरोध शामिल रहता है। उन्होंने ईश्वर को समर्पण के जरिए से पाया, जो है को पूरी तरह स्वीकार करने के जरिए से पाया, जिसमें कि वे अपने घने दुख द्वारा धकेल दिए गए थे। किसी न किसी स्तर पर उन्हें यह बोध हो गया होगा कि उनका दुख दर्द खुद उन्हीं का बनाया हुआ है। आप समर्पण को ईश्वर प्राप्ति के बराबर कैसे मान सकते हैं? क्योंकि प्रतिरोध को मन से अलग किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए अगर प्रतिरोध को खत्म कर दिया जाए, यानी समर्पण कर दिया जाए, तो वह मन भी खत्म हो जाता है, जो आपका मालिक बना बैठा है, जो आप होने का ढोंग रच रहा होता है, झूठा भगवान बना बैठा होता है। तब सारे निर्णय, निष्कर्ष, समूची नकारात्मकता भी पिघल जाती है, गल जाती है। तब बीइंग का साम्राज्य, जिसे मन ने ढांप रखा था, पुनः पूरी तरह खुल जाता है। अनायास ही एक अथाह शांति और निस्तब्धता का भाव आपके भीतर से उदित होता है। उस शांति के अंदर विपुल आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद में ही वास करता है प्रेम। तब आपके अंतरतम में अवतरित होती है वह पवित्रता, वह अपरिमेयता, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसे मैं ईश्वर को पा लेना नहीं कहता, क्योंकि आप भला उसे कैसे पा सकते हैं जिसे आपने कभी खोया ही ना हो, यानी वह प्राण जो आप हैं। यह ईश्वर शब्द सीमा में बांध देने वाला हो गया है, केवल इसलिए नहीं कि हजारों वर्षों से ईश्वर को गलत समझा गया है और इस शब्द का दुरुपयोग किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि यह अपने में एक ऐसी हस्ती का भाव रखता है जो कि आपसे अलग है। ईश्वर तो बीइंग है, कोई एक बीइंग नहीं। उसमें और हमें कर्ता कर्म जैसा कोई संबंध नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, आप और ईश्वर जैसी कोई स्थिति नहीं है। ईश्वर अनुभूति तो वह एकदम सहज स्वाभाविक चीज है जो मौजूद रहती है। अद्भुत और अबोधगम्य तथ्य यह नहीं है कि आप ईश्वर के प्रति चैतन्य हो सकते हैं, बल्कि यह है कि आप ईश्वर के प्रति चैतन्य रहते नहीं हैं। सलीब के जिस तरीके का आपने जिक्र किया है, वह एनलाइटेनमेंट का पुराना तरीका है, और हाल फिलहाल तक इकलौता रास्ता भी यही था। फिर भी इसे रद्द न करें और न ही इसकी फलोत्पादकता को कुछ कमतर आंकें। यह अभी भी कारगर है। सलीब वाला तरीका एक बिल्कुल उलट बांसी जैसा है, यानी इसमें आपके जीवन की जो सबसे खराब, सबसे बुरी चीज है, जैसे सलीब, वही चीज किसी भी अन्य चीज के मुकाबले आपके लिए अब तक की सबसे अधिक हितकारी व कल्याणकारी चीज सिद्ध होती है, क्योंकि वही आपको समर्पण की तरफ, मृत्यु की तरफ ठेलती है। वही आपको कुछ न बनने की तरफ, ईश्वर हो जाने की तरफ धकेलती है, क्योंकि ईश्वर भी तो कुछ नहीं है। आज भी इंसानों की अधिकांश संख्या की अचैतन्यता को देखते हुए सलीब वाला तरीका अभी भी इकलौता तरीका है। केवल अधिक दुख द्वारा ही ऐसे लोग चेतेंगे, और इसलिए व्यापक उथल पुथल के बाद एक सामूहिक परिदृश्य के रूप में होने वाले एनलाइटेनमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह प्रक्रिया कुछ ऐसे सर्वव्यापी नियमों की क्रिया को दर्शाती है जो चेतना के विकास अभिवृद्धि को संचालित करते हैं, और इसलिए कुछ मनीषियों द्वारा इसे पहले ही पहचान लिया गया था। कुछ अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है, जैसे बुक ऑफ रेवलेशन या एपोक्लिप्स में। हालांकि वहां इन्हें कुछ छिपे हुए और कभी कभी तो समझ में न आने वाले प्रतीकों के रूप में ही वर्णित किया गया है। यह दुख ईश्वर द्वारा किसी दंड के रूप में थोपा नहीं गया है, बल्कि इंसानों द्वारा इसे खुद ही ओढ़ा गया है। खुद पर भी और एक दूसरे पर भी यह लादा गया है, और साथ ही उन कुछ रक्षात्मक उपायों द्वारा भी दिया गया है जो कि इस धरती ने पागलपन भरे इंसानों द्वारा की जाने वाली मारकाट से खुद को बचाने के लिए अपनाए हैं। क्योंकि यह धरती भी तो एक जीवंत और प्रज्ञावान सकारण संरचना ही है, लेकिन ऐसे जीते जागते लोगों की संख्या आज बढ़ रही है जिनकी चैतन्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि एनलाइटेनमेंट को प्राप्त करने के लिए उन्हें और दुख उठाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। दुख के जरिए एनलाइटेनमेंट प्राप्त करना, यानी सलीब वाला तरीका अपनाना, इसका अर्थ है खुद को कष्ट देते हुए खुद को स्वर्ग में की ओर धकेलना। इसमें अंततः आप समर्पण कर देते हैं, क्योंकि इतना दर्द आप सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन दर्द तब तक चल सकता है जब तक कि आप समर्पण की अवस्था तक पहुंच नहीं जाते। चैतन्य रूप में एनलाइटेनमेंट चुनने का अर्थ है अतीत व भविष्य के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देना और अब को अपने जीवन का मुख्य फोकस बना लेना। इसका अर्थ होता है समय में, यानी विगत या आगत समय में जीने के बजाय वर्तमान में रहना, जीना। इसका अर्थ होता है जो है को हाँ कहना। फिर आपको और अधिक दुख व कष्ट की आवश्यकता ही नहीं रहती। आपको क्या लगता है कि यह कहने के लिए आपको कितना और समय चाहिए कि अब मैं कोई और दुख और पीड़ा सृजित नहीं करूंगा? यह चुनाव करने से पहले आपको और कितने दुख, कितनी पीड़ा की आवश्यकता है? अगर आपको लगता है कि आपको और समय चाहिए, तो आपको समय मिलेगा, यानी और दुख व कष्ट मिलेगा। समय और दुख अपृथक रहते हैं, सदा संबद्ध रहते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। चयन करने की शक्ति, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो लगता है कि दुख व कष्ट को सचमुच चाहते हैं? मेरी एक मित्र है जिसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसका पहला पति भी ऐसा ही था। वह ऐसा ही आदमी क्यों चुनती है, और ऐसी स्थिति से बाहर निकलने से वह अब मना क्यों कर रही है? बहुत से लोग दुख दर्द को सचमुच चुनते ही क्यों हैं? मैं जानता हूं कि यह चुनना शब्द आज की नई पीढ़ी का बड़ा प्रिय शब्द हो गया है, लेकिन यह इस संदर्भ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है। यह कहना गलत होगा कि अमुक ने एक उत्पीड़क संबंध को चुना या अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को चुना। चुनने में तो सजगता की आवश्यकता होती है, एक अत्यंत चैतन्यता की आवश्यकता होती है। उसके बिना तो आप कुछ चुन ही नहीं सकते। चुनने की तो शुरुआत ही तब होती है जब आप खुद को अपने मन और उसके संस्कारग्रस्त तौर तरीकों की तादात्म्यता में से बाहर निकाल लेते हैं, जब आप वर्तमान में प्रेजेंट हो जाते हैं। जब तक आप उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक तो आप आध्यात्मिक भाषा में अचैतन्य ही हैं। यानी तब आप अपने मन की संस्कारग्रस्ता के वशीभूत रहते हुए और उसी के द्वारा निर्धारित किए गए तौर तरीकों से ही सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए विवश रहते हैं। इसीलिए तो जीसस ने कहा था, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बात का संबंध इस शब्द के प्रचलित अर्थ से बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे अनेक लोगों से मिला हूं जो उच्च शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह अचैतन्य हैं, यानी पूरी तरह से अपने मन के साथ तादात्म्य हैं। वास्तव में मानसिक विकास और ज्ञान के विस्तार का प्रतिसंतुलन बनाए रखने के लिए अगर चेतना का भी उतना ही विकास नहीं किया जाता है, तो दुख और दुर्भाग्य की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपकी मित्र एक दुर्व्यवहार करने वाले साथी को सहते हुए वहीं अटकी हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं है, है ना? यह कोई चयन नहीं है।
अतीत द्वारा कुछ निश्चित संस्कारों में ढाला गया यह मन हमेशा ही बारंबार उसे ही फिर रचना चाहा करता है जो इसे झांत है, जिससे वह सुपरिचित है। उसे लगता है कि भले ही वह पीड़ाजनक हो लेकिन परिचित तो है। मन हमेशा ही झांत के साथ चिपका रहता है। अज्ञात से उसे हमेशा खतरा लगता है क्योंकि अज्ञात पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। यही कारण है कि मन वर्तमान को पसंद नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है। वर्तमान पल के प्रति सजगता दरअसल एक अंतराल पैदा कर देती है, न केवल मन के धारा प्रवाह में बल्कि अतीत भविष्य की सतता व निरंतरता में भी। इस संसार में जो कुछ सचमुच नया और रचनात्मक आता है वह इस अंतराल के जरिए ही आता है, अन्यथा आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह अंतराल ही अनंत संभावनाओं वाला स्वच्छ, निर्बाध, स्पष्टदर्शी व पारदर्शी रिक्त स्थान होता है। इसलिए हो सकता है कि अपने मन के साथ तादाद में रहने के कारण आपके मित्र अतीत में सीखे हुए और जिए हुए उसी ढर्रे को बारंबार रचने में लगी रहती हो, जिसमें घनिष्ठता और दुर्व्यवहार इस कदर परस्पर जुड़े रहते हों कि उन्हें अलग न किया जा सकता हो। या यह हो सकता है कि वह किसी ऐसे मानसिक प्रभाव के कारण कर रही हो जो कि उसके शुरुआती बचपन में पड़ा हो, जिसके अनुसार वह किसी लायक नहीं है और इसलिए सजा की हकदार है। यह भी संभव है कि अपने जीवन का अधिकांश भाग वह संचित दुख के जरिए जीती हो, जो कि हमेशा ही और दुख चाहा करता है, क्योंकि वही उसकी खुराक होती है। उसका पति खुद में अपने ही एक ऐसे अचैतन्य मानसिक ढांचे रहता हो जिसके साथ इसका मानसिक ढांचा अनुपूरक सिद्ध होता हो। निश्चय ही उसकी यह स्थिति उसकी खुद की बनाई हुई है, लेकिन वह खुद कौन है या क्या है जो इस स्थिति को रच रहा है? अतीत से लिया गया केवल एक मानसिक भावनात्मक ढंग बठर्रा, कुछ और नहीं। इससे एक अहम मान्यता क्यों बन जाती है? अगर आप उसे यह बताएं कि उसकी इस दशा को, इस स्थिति को खुद उसी चुना है, तब अपने मन के साथ कर ली गई तादात्म्यता की उसकी अवस्था को आप और अधिक बल दे रहे होंगे। लेकिन क्या जो उसके मन का ढंग ढर्रा है वही वह खुद है? या क्या वह अपना अहम है? क्या इसकी असल पहचान उसका अतीत ही है? अपने मित्र को बताइए कि उसके विचारों और भावनाओं के पीछे जो है उसका अवलोकन करने वाली प्रेजेंस वह कैसे बने। उसे संचित दुख के बारे में बताइए और यह भी बताइए कि उससे खुद को मुक्त कैसे किया जाए। उसे आंतरिक शरीर को सजग रखने की कला सिखाइए। प्रेजेंस क्या होती है यह उसके सामने करके दिखाइए। जब वह वर्तमान की शक्ति तक पहुंचने के योग्य हो जाएगी और उसके द्वारा अपने संस्कारग्रस्त अतीत के बंधन तोड़कर वह बाहर आ जाएगी, तब वह चुन पाएगी। गड़बड़, द्वंद्व, टकराव, दुख, पीड़ा, इनको कोई चुनता नहीं है। पागलपन को कोई चुनता नहीं है। ये चीजें तो हो जाती हैं और हो इसलिए जाती हैं क्योंकि आप में इतनी पर्याप्त प्रेजेंस नहीं रहती है कि वह अतीत को पिघला सके। आप में इतना प्रकाश नहीं रहता है कि अंधकार को दूर कर सके। आप पूरी तरह यहाँ रहते ही नहीं है, अभी भी आप पूरी तरह जागे ही नहीं है और इस दौरान आपका संस्कारग्रस्त मन ही आपके जीवन को चलाया करता है। इसी तरह अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनकी अपने माता पिता के साथ नहीं निभ रही है, आपके माता पिता जो करते हैं या जो वे नहीं करते हैं उसके प्रति अगर आप रोष व नाराजगी पाले हुए हैं, तो इसका मतलब यह कि आप अभी भी यह माने हुए हैं कि उनमें चुनने की क्षमता है कि वे इस तरह के बजाय उस तरह कर सकते हैं। लगता हमेशा यही है कि लोग जो कर रहे हैं वह करना उन्होंने चुना है, लेकिन यह एक भ्रम है। जब तक आपका मन अपने संस्कारग्रस्त तौर तरीकों से आपके जीवन को चला रहा है, जब तक कि आप मन ही हैं, तब तक आपके सामने चुनने की नौबत ही कहां आती है? बिल्कुल नहीं आती। आप तो वहां होते तक नहीं है जहां आप हैं। मन के साथ तादात्म्यता वाली अवस्था एक बुरी तरह का गड़बड़ झाला है। वह पागलपन का ही एक रूप है। लगभग हर व्यक्ति इस अवस्था से ग्रस्त है। हर एक के पागलपन की केवल मात्रा ही कम या ज्यादा होती है। जिस पल आपको इसका बोध हो जाता है, आपका रोष, आक्रोश और नाराजगी समाप्त हो जाती है। किसी की बीमारी के साथ भला आप रोष कैसे कर सकते हैं? किसी की ऐसी अवस्था के प्रति किया जाने वाला उचित व्यवहार तो करुणा ही है। इसका मतलब क्या यह हुआ कि कोई जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है? मुझे तो यह बात बड़ी बेतुकी लग रही है। अगर आप अपने मन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तब भले ही जो कुछ आप कर रहे हैं वह करना आपके द्वारा चुना न गया हो, तो भी खुद के अचैतन्य होने के परिणाम तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे और इस तरह आप और दुख सृजित करते जाएंगे। भय, द्वंद्व, टकराव, समस्याएं और पीड़ा, इन सबका बोझ तो आप उठाते फिर रहे होंगे। इस प्रकार से पैदा होने वाला दुख अंततः आपकी अचैतन्य अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपको विवश कर ही देगा। जो बात आप चुनने के बारे में कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वह क्षमादान पर भी लागू होती है। क्षमा करने से पहले हमें पूरी तरह चैतन्य होने और समर्पण करने की आवश्यकता पड़ती है। क्षमा शब्द का प्रयोग हालांकि कोई 2000 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों को एक बड़ा सीमित सा ही अनुमान है कि इसका अर्थ क्या है। आप खुद को या किसी और को तब तक सचमुच क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने स्व का भाव अतीत से ग्रहण कर रहे होते हैं। सच्ची क्षमा केवल अब की शक्ति के जरिए ही की जा सकती है, जो कि आपकी ही शक्ति है, आपके मन की नहीं। यह अवस्था अतीत को निर्बल कर देती है और इसमें आपको यह गहन बोध हो जाता है कि ऐसा कुछ भी जो कि आपके द्वारा किया गया हो या आपके प्रति किया गया हो, वह उस देदीप्यमान सार तत्व को लेश मात्र भी स्पर्श कर पाता हो जो कि वास्तव में आप हैं। तब क्षमा करने की पूरी अवधारणा ही अनावश्यक हो जाती है। लेकिन बोध के उस बिंदु तक मैं पहुंचूं कैसे? जब आप जो है के प्रति समर्पण कर देते हैं और ऐसा करने से आप पूरी तरह प्रेजेंट रहने लगते हैं, तब अतीत के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती है। आपको अतीत की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। प्रेजेंस यानी वर्तमान में विद्यमान रहना ही महत्व रखता है। अब भी महत्व रखता है। मैं कैसे जानूं कि मैंने समर्पण कर दिया है जब आपको सवाल करने की आवश्यकता न रह जाए? तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक कैसी लगी? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। एकार्ट टोल का जन्म 1948 में जर्मनी में हुआ था। उनका बचपन वहीं बीता। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोधकर्ता और सुपरवाइजर रहे। जब वे 29 वर्ष के थे तब एक प्रबल आध्यात्मिक रूपांतरण में गुजरे, जिनसे पूर्व पहचान को वास्तव में विलीन किया और जीवन की धारा को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। अपने अगले कुछ वर्ष उन्होंने बोध करने, समग्र बनने, उस रूपांतरण को गहन करने के प्रति समर्पित कर दिए, जो गहन अंतर यात्रा के शुभारंभ का बने। एकार्ट किसी विशेष धर्म या परंपरा के साथ जुड़े नहीं हैं। अपनी शिक्षाओं में वे पुरातन आध्यात्मिक गुरुओं की कालजीय और स्पष्ट व्याख्या को बड़े ही सहज लेकिन प्रभावी ढंग से बयां करते हैं। दुख से बाहर निकलने और शांति में प्रवेश करने का एक मार्ग उपलब्ध है।
इकार्ट हालांकि 1996 से कनाडा के वैंकूवर नगर में रह रहे हैं, लेकिन व्यापक रूप से यात्रा करते हुए पूरे विश्व में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति अनुभूत करा रहे हैं।